मेरे प्रिय दर्शकों, मैं के मिश्रा आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ। आज बात करता हूँ 14 अक्टूबर दिन गुरुवार की। इस दिन हमारा नवरात्र का अंतिम दिन होगा और इस दिन दुर्गा जी का विसर्जन भी होगा। अगले दिन हमारा दशहरा है। तो आइए जान लेते हैं कि पंचांग, आज का पंचांग क्या रहेगा। और इसके बाद में फिर हम ये बताएंगे कि दुर्गा जी को अगर हम 3 चीज़ें अर्पित करें, हल्दी, पान और नारियल, तो इन 3 चीज़ों के अर्पित करने से मुझे क्या लाभ मिलेगा और माता जी का किस तरह से आशीर्वाद हमें मिलेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये हमारे चमत्कारी पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में प्रतिदिन करते हैं। आइए बात करते हैं पंचांग की। 14 अक्टूबर दिन गुरुवार को अश्विन माह शुक्ल पक्ष नवमी तिथि हमारी रहेगी। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रहेगा, योग घृति रहेगा, करण बालव रहेगा। ऋतु शरद संवत 2078, शक संवत 1943 रहेगा। सूर्योदय 6:24 पर रहेगा और सूर्यास्त 18:06 पर 56 सेकंड पर रहेगा। इस तरह से दिन हमारा 11 घंटे 26 मिनट का रहेगा और रात्रि हमारी 12 घंटे 23 मिनट 58 सेकंड की रहेगी। माने दिन से रात्रि हमारी बड़ी होगी। राहु काल 13:40 से माने 1:40 अपराह्न से और 3:07 तक रहेगा। राहु काल में हम किसी नए काम की शुरुआत नहीं करते हैं। हम हर बार यही बात बताते हैं कि राहु काल में किसी नए काम को प्रारंभ नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई काम हमारा शुरू होता है, प्रारंभ होता है, तो उसे बंद भी नहीं करते हैं, यात्रा भी नहीं करते हैं, नए वस्त्र धारण भी नहीं करते हैं और किसी तरह की कोई शुभ बात नहीं करते हैं। उसके पीछे कारण है कि राहु काल में किया गया कार्य के पूर्ण होने की संभावना कम हो जाती है। राहु बाधक ग्रह है। राहु और केतु ये 2 ऐसे ग्रह हैं कि जिनका कोई पिंड नहीं है, मतलब ये दोनों छाया ग्रह हैं, ये दोनों बिंदु हैं। और राहु प्रभाव देता है सन की तरह से और केतु प्रभाव देता है मंगल की तरह से। तो राहु काल में हम किसी नए काम की शुरुआत नहीं करते हैं। अभिजीत मुहूर्त हमारा 11:49 से 12:36 तक रहेगा। मित्रों, अब हम अपने प्रमुख टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। इस दिन के पंचांग की तो मैंने बात की है। अब हम ये और जानने का प्रयास करते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। सूर्य कन्या राशि में रहेंगे, चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, उत्तराषाढ़ा के चौथे चरण में। बुध कन्या राशि के हस्त नक्षत्र के तीसरे चरण में रहेंगे। शुक्र वृश्चिक राशि के अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण में रहेंगे। मंगल कन्या में चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में रहेंगे। गुरु मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेंगे। शनि मकर राशि के श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में रहेंगे। राहु वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र के चौथे चरण में रहेंगे। केतु वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेंगे। ये तो उस दिन की कुंडली रही, माने ग्रहों के गोचर की स्थिति रही। अब आज बात करते हैं कि 3 ऐसे पदार्थों को, चमत्कारिक पदार्थों की बात करेंगे जिनका प्रयोग हम प्रतिदिन करते हैं, जिसमें से एक हल्दी है। हल्दी हमारा वो प्राकृतिक चमत्कारिक पदार्थ है जिसे एक तो प्रतिदिन हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़, हल्दी एक एंटीबायोटिक तत्व लिए होता है। चाहे जैसी चोट हो, हल्दी को दूध के साथ में अगर हल्दी को पिला देते हैं तो दर्द और घाव इत्यादि में लाभ मिलता है। दूसरी चीज़, हल्दी का लेप करने से, विवाह में हल्दी का एक लेपन होता है तो हल्दी नज़र को दूर करती है, नज़र को बचाती है। तो वर और कन्या में हल्दी को उपटन में जो लगा करके इसका लेप करते हैं। तो अब हम ज़्यादा गहराई में ना जाकर के अब हम ये बात करेंगे कि हम माता जी को अगर हल्दी का प्रयोग, हल्दी अगर अर्पित करें तो उससे हमें क्या प्रभाव मिलेगा। हम हल्दी की 2 गांठ लेते हैं। 2 गांठ ऐसी हों जो कहीं से टूटी ना हो
और जैसी ज़मीन से निकली है वो पूरी गांठ हो। प्रयास ये करें कि गांठ एक ही गांठ हो, उसमें कोई बीच में शाखा न निकली हो। 2 हल्दी की गांठ हम किसी भी दिन अर्पित करें और उनके सामने बैठकर श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त संस्कृत में है और इसका हम बैठ करके सामने पाठ करेंगे और कामना करेंगे। हमारा जो प्रश्न होगा, हम बात करेंगे कि धन की प्राप्ति के लिए कि जिन लोगों के व्यवसाय नहीं चल रहा। देखिए, धन प्राप्ति के 2 ही साधन, या तो नौकरी से आए या व्यापार से आए। तो जिन लोगों के पास नौकरी नहीं, बेरोजगार लोग नौकरी की कामना करेंगे तभी तो उन्हें धन प्राप्त होगा। जिन लोगों का व्यापार नहीं चलता है वो व्यापार की बात करेंगे कि हे माँ, हमारा व्यापार अच्छा हो जाए ताकि हमें लाभ हो, धन की कमी हमारी जो है ख़त्म हो जाए। और इसके बाद में जब नवरात्र ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो करते क्या है कि ये दोनों गांठें जो हमने अर्पित की हैं इनको लाल कपड़े में बांध लेते हैं और बांध करके इनको हम क्या करते हैं, जो हर घर में एक तिजोरी होती है, एक धन पैसा रखने का स्थान होता है, उस स्थान में हम रख देते हैं। फिर से आप ध्यान से आप सुनिए कि हल्दी के 2 गांठें हम लेते हैं, साबुत गांठें लेते हैं, बीच में टूटी न हो, कटी न हो। और प्रयास ये करें कि एक ही गांठ हो, उसके अगल बगल शाखाएं न हो। उनको लेकर के और माता जी को अर्पित करेंगे और अर्पित करने के बाद श्री सूक्त का पाठ करेंगे। और जब नवरात्र समाप्त हो जाए, जैसे 14 तारीख को नवरात्र ख़त्म हो रहे हैं, तो 15 तारीख को दोनों गांठें लेकर के लाल कपड़े में बांध करके उसे धन के स्थान में रख देंगे। ध्यान ये रहे कि काष्ठादिक रत्न है ये, जैसे काष्ठादिक औषधियाँ होती हैं, औषधि और रत्न दोनों हैं। इनकी उम्र 6 माह ही होती। माफ़ कीजिएगा, गला खराब है। तो इसके बाद उन्हें धन के स्थान में तब तक रहने दें जब तक अगली नवरात्र हमें न मिले। मैंने वासंतिक नवरात्र में हम यही क्रम दोबारा करें और पहले वाली गांठ को हम क्या करें, किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करें। आप ये देखेंगे इन 6 महीनों में धन की कमी नहीं होगी। ये तो हमने एक हल्दी का चमत्कारिक उपाय बताया, इसे आप लोग करें। अब बात करते हैं, पान की बात करते हैं। पान का जो पत्ता होता है ये भी औषधि में आता है। पान के रस को केसर के साथ में मिला करके दे देते हैं तो चाहे जैसी सर्दी हो, सर्दी दूर हो जाती है। पान का प्रयोग आयुर्वेद में भी है। बहुत सी ऐसी दवाएं होती हैं जो पान के रस में ही दी जाती हैं। बुखार उतारने की जो दवाएं होती पान और तुलसी के रस में पिलाई जाती हैं। जब विवाह होता है तो वर और कन्या के पिता का जो मिलन होता है तो उसे पान के माध्यम से ही होता है। उसमें भी पान हमारा एक माध्यम होता है कि पान के पत्ते को छाती में लगा करके वो गले मिलते हैं। तो पान का बहुत ही अहम रोल है। पान मुख शुद्धि के लिए भी खाया जाता है। पान अतिथियों के स्वागत के लिए भी होता है। पहले उन्हें नाश्ता कराया गया, अंत में उन्हें पान दिया गया। जितने भी हमारे पूजन होते हैं हर एक में नैवेद्य के बाद में पान और इलायची अर्पित होती है। तो पान का बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव है। अब तो लोग पान के साथ में पान के बीड़ा में तमाम ऊटपटांग का रासायनिक पदार्थ लेकर के खाने लगे हैं। फिलहाल पान और सुपारी का केवल अगर इस्तेमाल किया जाए तो मुख की बीमारियों के लिए ये फ़ायदेमंद है। अब मैं करना क्या है, इन पानों से 27 पान लेने हैं। देखिए 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, इस तरीके से 27 नक्षत्र हैं। हर नक्षत्र को प्रतिनिधि मानकर एक पान का पत्ता हम लेते हैं। मैंने 27 पान हो गए टोटल। और पान पूरे हों, सजे हों, जिनकी आगे की नोक न टूटी हो, पीछे की डंठी न टूटी हो। प्रयास ये हो कि पान लगभग ताज़े हो। हालांकि ताज़े पान तो मिलना मुश्किल है, पेड़ से तोड़ करके लाएंगे तभी मिलेंगे। पान वाले तो 2 दिन 3 दिन के रखे हुए पान, सड़े न हो, टूटे न हो, ख़राब न हो, गले न हो। 27 पान को आप ले लीजिए। उन्हें लाल धागे से पीछे डंठल से आप बांध करके, बराबर से बांध करके माला बना लीजिए। उस माला का नवरात्र के किसी भी दिन दुर्गा देवी के गले में डालिए।
और बैठ करके उनके सामने प्रार्थना करिए। ये काम आपको रात में करना है कि हे माँ, हमारे पास रोज़गार नहीं है, आप मुझे रोज़गार मुहैया कराएं, हम बहुत परेशान हैं। तो आप ये देखेंगे कि 1 माह के अंदर अंदर आपको रोज़गार मिल जाएगा। उस 1 माह तक इस माले को करना क्या है, आपको सुरक्षित रखना है। वही पूजन की अलमारी में आप उसको रख दीजिए। जब आपको रोज़गार मिल जाए तो इसे बहते हुए जल में आप प्रभावित कर दीजिए। अब बात करते हैं, अब तीसरे उपाय की बात करते हैं। तीसरे, जैसे हमने आपसे हल्दी, पान, अब बात करते हैं नारियल की। नारियल आपको लेना, देखिए नारियल 2 तरह के होते हैं। एक तो जटा वाला सूखा नारियल होता है जो हवन में प्रयुक्त होता है। हमें उस नारियल को नहीं लेना, हमें उस नारियल को लेना है जिसमें नारियल की गिरी होती है। मैंने हरा नारियल लेना, वो वाला नारियल नहीं लेना है जिसका लोग वो महाराष्ट्र में जिसका पानी पीते हैं, वो वाला नारियल नहीं लेना। नारियल हमें लेना है जिसे प्रसाद में हम फोड़ करके माता जी को प्रसाद में हम अर्पित करते हैं। इस नारियल को हमें करना क्या, गोद में रख करके और माता जी के समक्ष बैठ करके हमें प्रार्थना ये करनी है कि हे माँ, कुंडली के हिसाब से हमारी जो ग्रह दशा बड़ी ख़राब चल रही है, जिस काम में हम हाथ डालते हैं वो काम हमारा शून्य होता है। सोना भी लेकर के अगर व्यापार के लिए जाते हैं तो हमारा क्या होता है, व्यापार हमारा जीरो होता है, सोना हमारा मिट्टी होता है। हमारे ग्रहों की खराब दशा चल रही है माँ, हमारे ग्रहों की दशा को आप ठीक करें। ये प्रार्थना आप करें। ये काम आपको रात्रि में करना है। ये 2 उपाय आपको रात्रि में करने हैं, एक पान वाला और दूसरा ही नारियल वाला। देखिए इसे नवरात्रि बोलते हैं, 9 दिवस नहीं कहा जाता है। रात्रि में अगर दुर्गा जी का पूजन किया जाए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो रात में हमें ये प्रार्थना करनी है। फिर से आप जो समझ लीजिए क्या करना है कि गोद में नारियल को रख करके और माता से प्रार्थना करनी है। जब प्रार्थना से हमारा मन भर जाए तो वो हमें अर्पित कर देना है। अगले दिन मैंने नवरात्रि जब समाप्त हो जाए तो उसको लेकर के और बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। आप ये देखेंगे आपके जो ग्रह हैं, अगर 7.5 चल रही है, कष्ट दे रही, राहु की दशा है वो कष्ट दे रही है, या इसके अलावा और भी मार्केट की दशा चल रही, घर के सारे मेंबर बीमार है, घर की जो आमदनी है वो दवाई में जा रही है, पड़ोसियों से झगड़ा हो रहा है, ये सारी अगर ग्रह दशा आपके ख़राब है तो ये आपकी दशाएं ठीक हो जाएंगी। मित्रों, आपसे एक हमारी शिकायत है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो इसी प्रकार से हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे और अच्छे से अच्छे कार्यक्रम हम आपके सामने लाते रहेंगे। अभी इसके पहले हमने कार्यक्रम दिया है आपका कुंडली मिलान वाला, कि जिसमें अगर पुत्र या पुत्री का गण राक्षस हो तो लोग उसको राक्षस जो है समझ करके डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं कि विवाह नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हमने स्पष्टीकरण दिया है। आज हमने नवरात्र के बारे में बात की है कि माता जी की सेवा करके उनसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रार्थना करके अनुरोध करके ले सकें, इसके बारे में हमने बात की है। मित्रों, पुनः आपसे अनुरोध है हमारा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने मित्रों को ये चैनल हमारा सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे होगा ये, आपके साथ साथ उनको भी लाभ होगा। बस इसके साथ में अब विदा लेने का समय आ गया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हाँ, अगर आप लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इसमें नीचे हमारे नंबर स्क्रॉल कर रहे हैं, आप उन नंबरों पर बात कर सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स पर अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान आप डालेंगे तो हम एक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपकी कुंडली को सम्मिलित करके आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर आपको कुंडली बनवाना है, कुंडली दिखाना है, वास्तु दोष का नक्शा अगर आपको जो बनवाना है तो भी आप हमसे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और हमारा ज़्यादातर टूर रहता है, हिंदुस्तान में भी हम 2-4 जगह और भी जाते हैं जहां हम रुकते हैं। तो अगर उस एरिया के आप होंगे तो हमारी आपकी व्यक्तिगत मुलाकात भी हो जाएगी, अन्यथा आप फ़ोन पर ही हमसे आप सलाह मशविरा कर सकते हैं। अंत में आपसे ये अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमें भी तसल्ली और हमें भी लगे कि आपका स्नेह और आपका प्यार हमें मिल रहा है। बस इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।